इस वीडियो में भी हम किशोरावस्था से जुड़ी कुछ बातों पर चर्चा करेंगे। यह है किशोरावस्था में काउंसलिंग की आवश्यकता। काउंसलिंग क्या है, इसे थोड़ा समझा देता हूँ। यह मानसिक समस्याओं के समाधान की एक चिकित्सा पद्धति है। इस पद्धति में हम एक तरह की सहायता प्रदान करते हैं, यानी काउंसलर एक प्रकार की मदद करते हैं और व्यक्ति को सशक्त बनाते हैं। व्यक्ति के भीतर सशक्तिकरण होता है और इसमें यह होता है कि हम हर तरह की गोपनीयता बनाए रखते हैं और व्यक्ति के अंदर जो संसाधन है उन्हें खोजकर उनका उपयोग करने की कोशिश करते हैं। यह एक तरह की लर्निंग प्रक्रिया है। इसका मतलब है क्योंकि वह तब सीखता है। यह काउंसलिंग किसी एक व्यक्ति को दी जा सकती है, फिर काउंसलिंग की जा सकती है, जैसे पति पत्नी दोनों को दी जा सकती है। फिर फैमिली थेरेपी की जा सकती है, कपल थेरेपी की जा सकती है। यानी कई तरह से काउंसलिंग हो सकती है। काउंसलिंग से व्यक्ति का मानसिक दबाव कम होता है, उसके अंदर आत्मविश्वास पैदा होता है, उसके अंदर जीवन के प्रति एक तरह का सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित होता है। जैसे मान लीजिए कोई मेरे पास आया और बोला कि वह शादी नहीं करेगा। क्यों शादी नहीं करेगा? क्योंकि उसने कुछ ऐसे परिवार देखे हैं जहां शादी के बाद बहुत ज्यादा अशांति हुई है। यह मेरी असली घटना है। बता रहा हूँ कि बहुत ज्यादा अशांति हुई है, इसलिए वह शादी नहीं करेगा। अच्छा, इस काउंसलिंग के बाद देखा गया कि उसके मन में जो शादी को लेकर नकारात्मक सोच थी वह चली गई। उसके अंदर एक सकारात्मक सोच विकसित हुई और उसने सच में शादी के बारे में निर्णय लिया। तो काउंसलिंग इस तरह से लोगों की मदद करती है। काउंसलिंग में सिर्फ एक बार समस्या का समाधान नहीं होता, बल्कि उसके अंदर एक सशक्तिकरण भी होता है। उसके अंदर एक क्षमता का विकास होता है। अच्छा, अब यह काउंसलिंग क्यों जरूरी है, इसी विषय पर आज बात करेंगे। सबसे पहले जो कारण है वह यह है कि उनमें जो शारीरिक और मानसिक बदलाव आते हैं, उन बदलावों के साथ खुद को ढालने में उन्हें दिक्कत होती है। सभी को ऐसा नहीं होता, लेकिन ज्यादातर लोगों को खुद को ढालने में परेशानी होती है। मैंने एक और वीडियो में कहा था कि इस उम्र को स्टॉर्म एंड स्ट्रेस की उम्र कहा जाता है। पहले कहा जाता था, लेकिन अब देखा जा रहा है कि अगर माता पिता या काउंसलर हम सही तरीके से सपोर्ट कर सकें तो एक बच्चा इससे बाहर आ सकता है। तो इस उम्र में अगर कोई बच्चा खुद को ढाल नहीं पाता तो उसे काउंसलिंग की जरूरत होती है। तो यह है काउंसलिंग की एक आवश्यकता। एक और बहुत आम समस्या जो देखी जाती है वह है माता पिता के साथ संबंधों में समस्या। यह बहुत आम है। वे गुस्सा करते हैं, माता पिता की बात नहीं सुनते। कई बार माता पिता मना करते हैं बाहर जाने से, फिर भी वे बाहर चले जाते हैं। यानी जो कहा जा रहा है, माता पिता की बात नहीं मान रही हैं। माता पिता के प्रति एक दुश्मनी जैसा भाव आ जाता है। तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से काउंसलिंग की जरूरत होती है। कई बार माता पिता नहीं बल्कि भाई बहनों के साथ भी झगड़े हो जाते हैं। अनेक बार भाई बहनों के बीच प्रतिद्वंद्विता हो सकती है। भाई बहन के साथ किसी बात को लेकर झगड़ा हो सकता है। वह कमरा साझा नहीं करेगा, उनसे बात नहीं करेगा। भाई बहन उसे पढ़ाई में मदद करना चाहते हैं, लेकिन वह बिल्कुल भी सहयोग नहीं करेगा। यह कोई असामान्य बात नहीं है कि ऐसे कई उदाहरण होते हैं। पढ़ाई का यह मुद्दा अक्सर एक ही घर में देखने को मिलता है। जब कोई बहुत ज्यादा परेशानी महसूस करता है, टीचर से भी छुपाता है, स्कूल भी नहीं जाना चाहता और घर पर चुपचाप रहता है, या आपको इन समस्याओं को हल करने से डर लगता है जो बेवजह के समाधान का हिस्सा है? क्या आप इन परेशानियों को सुलझाने से डरते हैं जो जरूरी भी नहीं है? स्वागत है। ये सब पूरी तरह से दो मुख्य कारणों की वजह से होता है। कभी कभी कपल्स के बीच भी गलतफहमी हो जाती है और क्लास में भी जब परीक्षा होती है तो वही परीक्षा इसी समय होती है। इसलिए वही परीक्षा असल में
ये सब कुछ किसी खास वजह से ही हो रहा है। तो उस समय वही सबसे महत्वपूर्ण सवाल बन जाता है, या फिर उस समय जो भी सवाल होते हैं वे ही सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। इसी वजह से बहुत लोग मुझे काउंसलिंग के लिए बुलाते हैं। एक और अध्ययन से पता चला है कि जिन लोगों ने खुद को रिसर्च के लिए नामांकित किया, उनमें देखा गया कि जो लोग इस तरह के अनुभव से गुजरते हैं, उनमें से कई के मन में बहुत सारे सवाल उठते हैं और वे इसी उलझन में रहते हैं। तो अब जब कोई लत में फंस जाता है तो आप पूछ सकते हैं कि क्या ऐसे में सिर्फ काउंसलिंग ही काम करती है? सिर्फ काउंसलिंग तभी काम करती है जब व्यक्ति शारीरिक रूप से निर्भर नहीं हुआ हो। नशे के मामले में दो तरह की निर्भरता होती है। एक होती है शारीरिक निर्भरता और दूसरी होती है मानसिक निर्भरता। अगर शारीरिक निर्भरता हो जाए तो सिर्फ काउंसलिंग से उन्हें वापस लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर केवल मानसिक निर्भरता हो तो ऐसे मामलों में काउंसलिंग काफी अच्छा काम करती है। यानी जब उसने नशा लेना शुरू किया है, शुरू शुरू में थोड़ा थोड़ा ले रहा है और अभी शारीरिक निर्भरता नहीं बनी है, उस समय काउंसलिंग अच्छी तरह से काम करती है। लेकिन अगर देर हो जाए तो ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं किया जा सकता। ऐसे मामलों में रिहैब में भेजना पड़ता है। रिहैब में आमतौर पर तीन चीजें की जाती हैं। पहला है उसकी मानसिक निर्भरता को कम करने के लिए काउंसलिंग। शारीरिक निर्भरता कम करने के लिए दवाओं से अलग अलग तरीके आजमाए जाते हैं। और तीसरी चीज है अनुशासन में लाना। कब उठना है, कब धार्मिक कार्य, कब नाश्ता, कब एक्सरसाइज, इन सबको अच्छे रूटीन के अनुसार करवाया जाता है और इन्हीं से ये काम कराए जाते हैं। इसी वजह से वे सामान्य जीवन शैली में ढल जाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जो लोग ड्रग एडिक्ट हो जाते हैं उनका अनुशासन पूरी तरह खत्म हो जाता है। इसके अलावा प्रेम संबंधों से भी कई बड़ी समस्याएं दिखती हैं। इस उम्र में जो लोग प्यार करते हैं, आप समझ सकते हैं कि सही पार्टनर कौन हो सकता है। यह समझे बिना ही वे प्यार कर बैठते हैं, क्योंकि उस समय उनमें परिपक्वता नहीं होती। अब तरह तरह की परेशानियां सामने आ रही हैं। पहले जब लोग प्यार करते थे तो थोड़ा सुख में रहते थे, लेकिन आजकल उल्टा है। प्यार करने पर असुरक्षा की भावना और बढ़ जाती है। जैसे लड़की सोचती है कि लड़का कहीं और किसी और से तो प्यार नहीं कर रहा। रात के 2 बजे किसने फोन किया था? रात के 2 बजे फोन करके मैंने देखा कि उसका फोन व्यस्त था। तो हमेशा एक तरह की निगरानी में रहता है कि वह सही से उसी के साथ रिलेशनशिप में है या किसी और के साथ भी है। इन सब बातों को लेकर बहुत अशांति होती है। अगर किसी वजह से ब्रेकअप हो जाए तो भी वे मानसिक रूप से बहुत टूट जाते हैं। वे इसे सहन नहीं कर पाते। कई लोग इसी वजह से नशे की लत में पड़ जाते हैं। कुछ तो बाकायदा आत्महत्या तक कर लेते हैं। तो इसी वजह से प्रेम संबंधों के कारण भी बहुत से लोगों को काउंसलिंग की जरूरत पड़ती है। फिर जो होता है वह है दोस्तों के साथ जरूरत से ज्यादा जुड़ाव। पूरा दिन दोस्तों के साथ रहते हैं, पूरा दिन फोन पर उन्हीं से बात करते हैं, अलग अलग जगहों पर जाकर हैंग आउट करते हैं। आज यहाँ जाने का प्लान बनता है तो परसों कहीं और जाने का प्लान बनता है। तो पूरी जिंदगी में दोस्त ही छाए रहते हैं। पढ़ाई खराब हो रही है, माता पिता के साथ संबंध खराब हो रहे हैं। ऐसे मामलों में काउंसलिंग बहुत जरूरी हो जाती है। एक और समस्या आजकल बहुत आम हो गई है, वह है इंटरनेट पर रहना। हर वक्त ऑनलाइन रहते हैं, सोशल मीडिया पर रहते हैं, हर समय इसी में व्यस्त रहते हैं। न ठीक से पढ़ाई कर रही हैं, न ठीक से खा रही हैं, न ठीक से कोई और काम कर रही हैं। अनुशासनहीन जीवन। ऐसे मामलों में भी बहुत लोग काउंसलिंग के लिए आते हैं जिनको यह समस्या होती है, अनुशासन की कमी। कोई भी काम ठीक से नहीं कर रहे, 12 बजे उठ रहे हैं। आजकल मैं यह बहुत आम देख रहा हूँ, खासकर कोरोना के बाद यह और बढ़ गया है।
12, साढ़े 12 बजे उठ रही हैं, उठकर नाश्ता नहीं कर रही, सुबह का नाश्ता नहीं कर रही, सीधे लंच कर रही हैं, लंच के बाद फिर सो जाती हैं, अजीब टाइमिंग, शाम को सो रही हैं और पूरी रात जागते क्यों हैं? आजकल के समय में जब भी हम किसी छात्र को देखते हैं तो अक्सर यह देखने को मिलता है कि या तो वह अपने गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड से मोबाइल पर घंटों बातें कर रहा होता है या फिर सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब आदि में इतना व्यस्त रहता है कि उसे अपने आसपास की दुनिया का भी ध्यान नहीं रहता। वह लगातार मोबाइल स्क्रीन पर कुछ न कुछ देखता रहता है, चाहे वह रील्स हो, वीडियो हो या फिर चैटिंग हो। इस आदत के कारण उसका ध्यान पढ़ाई से हट जाता है और वह अपने लक्ष्य से भटक जाता है। सोशल मीडिया की लत इतनी बढ़ गई है कि बच्चे अपने परिवार के साथ समय बिताने की बजाय घंटों घंटों तक मोबाइल में ही लगे रहते हैं। इससे उनकी एकाग्रता कम हो जाती है और वे छोटी छोटी बातों में भी जल्दी परेशान हो जाते हैं। यह समस्या आजकल बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है, खासकर स्कूल और कॉलेज के छात्रों में। अनुशासन की कमी के कारण वे समय पर अपने काम पूरे नहीं कर पाते, होमवर्क या असाइनमेंट समय पर नहीं करते और परीक्षा के समय उन्हें बहुत तनाव महसूस होता है। अनुशासन की कमी से उनका रूटीन भी बिगड़ जाता है, जैसे देर रात तक जागना, सुबह देर से उठना और दिन भर आलस्य महसूस करना। इसके अलावा एक और समस्या जो आजकल के बच्चों में बहुत आम हो गई है वह है एग्जाम फोबिया यानी परीक्षा का डर। बहुत से बच्चों में यह देखने को मिलता है कि जैसे ही परीक्षा का समय नजदीक आता है वे घबराने लगते हैं। उन्हें डर लगता है कि कहीं वे फेल न हो जाएं या अच्छे नंबर न ला पाएं। इस डर के कारण वे पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाते और उनका आत्मविश्वास भी कम हो जाता है। कई बार तो यह डर इतना बढ़ जाता है कि बच्चे बीमार पड़ जाते हैं, उन्हें नींद नहीं आती, भूख नहीं लगती और वे चिड़चिड़े हो जाते हैं। आज के समय में बच्चों के जीवन में यह दोनों समस्याएं, सोशल मीडिया की लत और एग्जाम फोबिया, बहुत आम हो गई है। इनका समाधान तभी संभव है जब बच्चे खुद अनुशासन में रहें, अपने समय का सही उपयोग करें और सोशल मीडिया का सीमित और सकारात्मक उपयोग करें। साथ ही अभिभावकों और शिक्षकों को भी चाहिए कि वे बच्चों को समझाएं, उनका मार्गदर्शन करें और उन्हें आत्मविश्वास दिलाएं कि परीक्षा जीवन का एक हिस्सा है, न कि सब कुछ। अगर हमारे यहाँ इस तरह की समस्या हो रही है तो प्लीज तुम अपने माता पिता को जरूर बताओ ताकि सही समय पर सही इलाज मिल सके। इससे तुम इन समस्याओं से बाहर आ सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।